सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें निरंकार ने मानव चोला दिया है। सात संगत जी, यदि हम इस शरीर को ही देखते रह जाएंगे, अपने आप की समान को देखते रह जाएंगे, अपनी ज़रूरतों को देखते रह जाएंगे, तो प्यारी सात संगत जी हम अपनी आत्मा की खुराक को नहीं दे पाएंगे। सात संगत जी, हमारी आत्मा की खुराक जो कि सिमरन सत्संग से ही भरपूर होती है। सात संगत जी, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, चाहे हम कितना ही सामान इकट्ठा कर लें, चाहे हम कितने महल माड़ियाँ बना लें, लेकिन सात संगत जी जब तक हम सेवा सिमरन सत्संग नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को तृप्त नहीं कर पाएंगे। प्यारी सात संगत जी, दासी को इसी पर एक बात ध्यान आई कि एक समय की बात है, एक राजा की 4 रानियां थी। सात संगत जी, राजा बहुत ही धनवान प्यारी सात संगत जी वो सारी प्रजा का मालिक था। सात संगत जी वो उसके पास बहुत सारा ही खजाना था, भरपूर था। इसीलिए प्यारी सात संगत जी उसके पास 4 रानियां थी। सात संगत जी जैसे ही वो बूढ़ा हुआ तो सात संगत जी उसका अंतिम समय आया तो उसने सात संगत जी दूसरा उत्तराधिकारी ढूंढ लिया, दूसरा राजा बना दिया। सात संगत जी उसने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। सात संगत जी जैसे ही उत्तराधिकारी बनाया तो सात संगत जी राजा की तबीयत और भी खराब हो गई और सात संगत जी वैद्य ने कहा कि राजा जी आपके पास अब कुछ ही समय बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको इसमें आपने उम्र भर पूरी सेवा की है, प्रजा की और देखभाल की है, आपने पैसा भी इकट्ठा किया। सात संगत जी अभी आपको इसमें एक अपना संन्यास लेना चाहिए। तो सात संगत जी राजा को बात समझ आ गई। उसने सोचा क्यों ना ये आखिरी दिन, कुछ जितने दिन बचे हैं मैं इनको संन्यास ले लेता हूँ। सात संगत जी लेकिन उसने सोचा कि ये अकेला काटना, जो कि राजा पूरी प्रजा का राजा था, उसका अकेला समय काटना और 4 रानियों के होते हुए वो अकेला नहीं रहना चाहता था। इसीलिए प्यारी सात संगत जी उसने सोचा क्यों ना इन 4 रानियों में से एक को मैं अपने साथ ले जाऊं और वहां संन्यास का जीवन बिताऊं। सात संगत जी फिर वो जब चौथी जो उसकी रानी थी, जो सबसे लास्ट शादी की, उसके पास गया, उसके कक्ष में गया। उसने कहा रानी मैं आपसे कुछ इजाज़त चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। तो प्यारी सात संगत जी उसने कहा हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, जब तक मेरा जीवन है, जितने दिन बचे हैं, जितना समय बचा है, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो। सात संगत जी उस रानी ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कहा कि मैं जो भी कुछ कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये मैं बात नहीं मान सकती, मैं आपके साथ किसी भी हालत में नहीं चल सकती। सात संगत जी वो सबसे ज़्यादा राजा उसी को प्यार करता था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। सात संगत जी इसीलिए उसको बहुत ही दुख हुआ कि मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, लेकिन इसने मुझे जाने से इनकार कर दिया। सात संगत जी वो उदास होकर दूसरी रानी के पास जाता है, तीसरी रानी के पास जाता है, जो कि तीसरे नंबर की थी। वहाँ पर भी जाकर राजा ने वही सवाल किया कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो फिर आप मेरे साथ चल सकेंगी क्या। सात संगत जी वहाँ भी उसने इनकार कर दिया कि मैं तो यहाँ पर देखभाल करनी है, मैं यहाँ पर दूसरी शादी कर लूँगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर दूसरी शादी कर लूँगी, लेकिन मैं ये छोड़कर नहीं जा सकती। सात संगत जी राजा वहाँ से भी उदास होकर चला गया। जब प्यारी सात संगत जी वो दूसरे नंबर वाली रानी के पास गया तो वहाँ पर भी जाकर राजा ने यही प्रश्न किया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जंगल में चलोगी तो मेरा टाइम अच्छा पास हो जाएगा। सात संगत जी वो दूसरे नंबर की भी उसने यही कहा
कि आप राजा जी निश्चिंत होकर जाइए। जो भी आपको यदि मान लो मृत्यु को प्राप्त होते हो, क्योंकि आपका समय कुछ समय का बचा है, मैं आपका यहाँ पर पूरा इंतजाम, संस्कार वगैरह सब कुछ कराऊंगी। यहाँ तक कि जहाँ आपको ले जाएंगे शमशान में, वहाँ तक भी चलूँगी, लेकिन आपके साथ नहीं चल सकती। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपका साथ यहाँ तक नहीं दे सकती। साध संगत जी जैसे ही वो गेट से बाहर निकला तो वहाँ पर प्यारे साध संगत जी पीछे से ही आवाज़ आई कि आपको कहाँ चलना है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। साध संगत जी जैसे ही उसने राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पहली पत्नी खड़ी हुई थी, जो कि उसके ना तो कोई गहना था और ना ही कोई वेशभूषा अच्छी थी, क्योंकि राजा ने उसको साइड कर दिया था, जो कि उसको देखता ही नहीं था, उसकी देखभाल ही नहीं की। क्यों साध संगत जी उसने कहा, आप जहाँ चलना चाहते हो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। साध संगत जी वो उसके साथ चली गई। साध संगत जी कहने का भाव ये रानियाँ नहीं, साध संगत जी हमारी आत्मा का ही खेल है कि हम अपनी आत्मा को खुराक नहीं दे सकते। साध संगत जी जो चौथी रानी थी वो थी हमारा अहंकार, जो कि प्यारी साध संगत जी हम हर समय अहंकार में डूबे रहते हैं, किसी की सुनाई ही नहीं करते। वो चौथी रानी जो अहंकार थी। साध संगत जी जो वो तीसरी रानी थी वो थी हमारा ये ज़रूरत की सामान। जो भी प्यारी साध संगत जी हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, आज हमें टीवी चाहिए, आज हमें फ़ोन चाहिए, आज हमें गाड़ी चाहिए, तो आज हमें अच्छे घर चाहिए। साध संगत जी लेकिन साथ कुछ नहीं जाता, सारा कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाता है, और जो कि उसको दूसरे यूज़ करते हैं, हम अब यूज़ भी नहीं कर सकते। लेकर साध संगत जी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जब जाते हैं तो साथ नहीं कोई जाता, यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। साध संगत जी जो दूसरी रानी थी उनका मतलब था कि प्यारे साध संगत जी मैं शमशान तक भी जा सकती हूँ, हर जगह निभा सकती हूँ, आपका संस्कार भी अच्छे से करा सकती हूँ। वो साध संगत जी हमारे फैमिली मेंबर, जो कि प्यारे साध संगत जी फैमिली मेंबर हमारे शमशान तक चले जाएंगे, शमशान की पूरी व्यवस्था कर देंगे, हमारे मरने का सारा कुछ क्रियाक्रम कर देंगे, लेकिन साध संगत जी साथ को ही नहीं जा सकता। साध संगत जी जो चौथी रानी जिसने कहा कि मैं आपकी हर जगह चल सकती हूँ, वो हमारी एक आत्मा है, जो कि प्यारे साध संगत जी हमें वो फ्री में मिली हुई है, हम उसका ध्यान ही नहीं कर पाते। जो भी हमें फ्री की आइटम मिलती है तुम उसको अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि राजा को वो पहली ही रानी मिली थी, उसका उसने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही प्यारे साध संगत जी हम भी, जैसे सतगुरु ने हमें, निरंकार ने एक मानव रूपी शरीर दिया है, इसको हम नहीं देख पा रहे, इसको हम नहीं पड़ताल कर पा रहे कि हमारी आत्मा को क्या खुराक चाहिए, हम कैसे सामान के पीछे, वस्तुओं के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। जो हमारी आत्मा को चाहिए हम उसका कुछ नहीं सोच पा रहे, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते, हम भाग दौड़ करते रहते हैं अन्य वस्तुओं के लिए। साध संगत जी हमें यही सिखलाई मिली है कि हमें बढ़ चढ़कर सेवा, सिमरण, सत्संग करना है। सत्संग के साथ ही प्यारे साध संगत जी हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है, हमारी कर्म बन सकते हैं, हमारा सब कुछ संवर सकता है। साध संगत जी दासीनी वचनों से क्षमा चाहेगी। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत